अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसा केस जिसे पुलिस, सीआईडी और फॉरेंसिक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाए, उसका सच एक एआई ने बता दिया। लेकिन समस्या ये है, वो एआई अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरा नाम है डिटेक्टिव तक्षक रॉय। मैं साल 2050 का एक न्यूरोफोरेंसिक डिटेक्टिव हूं। मेरा काम सिर्फ एविडेंस देखना नहीं, बल्कि डेटा के पीछे छिपे सच को समझना है। आज क्राइम्स बदल चुके हैं। अब क्रिमिनल्स फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ते, वे सिर्फ डिजिटल ट्रेसेस छोड़ते हैं। और इस केस में ना फिंगरप्रिंट्स थे, ना विटनेसेस, सिर्फ एक अधूरा डेटा पैटर्न था। केस 404। ये केस मुझे गवर्नमेंट के एआई क्राइम डिवीजन से मिला। फाइल पर लिखा था स्टेटस अनसॉल्व्ड 2 years और नीचे एक नोट, ओनली एआई असिस्टेड रिएनालिसिस रेकमेंडेड। मतलब ये केस इंसानों से नहीं, एआई की मदद से ही सॉल्व हो सकता था। विक्टिम आरव मेहता, प्रोफेशन एआई सिस्टम्स इंजीनियर। वो एक एडवांस्ड प्रेडिक्टिव एआई बना रहा था। नाम एंटरड्रिस्ट आई। लेकिन ये एआई भविष्य नहीं बताता था, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स एनालाइज करता था। यानी ये बताता था कि कौन सी घटना होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आरव की मौत ऑफिशियली नेचुरल कार्डियक फेलियर बताई गई थी, लेकिन उसके सिस्टम लॉग्स कुछ और कह रहे थे। उसकी डेथ से 3 मिनट पहले ने एक अलर्ट जनरेट किया था, अनोमली डिटेक्टेड इन एनवायरनमेंट। मैं आरव के अपार्टमेंट पहुंचा। सब कुछ क्लीन था, बहुत ज्यादा क्लीन, इतना क्लीन कि सस्पिशियस लगे। कोई साइंस स्ट्रगल नहीं, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं। लेकिन रूम में एक चीज अजीब थी। एयर क्वालिटी मॉनिटर एक्टिव था और उसकी लास्ट रीडिंग एबनॉर्मल थी। मैंने अंतर्दृष्टि सिस्टम को एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर लाइट जली और एआई ने शांत आवाज में कहा, वेलकम बैक डिटेक्टिव। मैंने पूछा, क्या तुम आरव की मौत एक्सप्लेन कर सकते हो? एआई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स प्रोसेसिंग हुई, फिर इनकम्प्लीट डेटा, लेकिन पैटर्न क्लियर है। मैंने एआई को सारे लॉग्स एक्सेस करने दिए, बिल्डिंग नेटवर्क, एनवायरमेंटल सेंसर्स, नियर बाय डिवाइसेस। एआई ने एक टाइमलाइन बनानी शुरू की। एआई ने कहा, टाइम रात 10:14 रूम ऑक्सीजन लेवल अचानक ड्रॉप हुआ। मैं चौंक गया। कैसे? एआई विंडो सील थी, लेकिन वेंटिलेशन सिस्टम मैन्युअली ओवरराइड किया गया था। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर रूम की हवा बदल दी थी। मैंने बिल्डिंग के वेंटिलेशन लॉग्स चेक किए, मैन्युअल ओवरराइड हुआ था, लेकिन एक्सेस आईडी अननोन यूजर। मैंने एआई से पूछा, क्या तुम यूजर आइडेंटिफाई कर सकते हो? एआई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं, लेकिन बिहेवियरल पैटर्न मैच हो सकता है। एआई ने पिछले 6 महीनों के लॉग्स एनालाइज किए और एक पैटर्न निकाला। हर बार सिस्टम एक्सेस करने का टाइम एक ही था। रात 10 से 10:15 के बीच ने सडनली कहा, सैम पैटर्न। आरव के पर्सनल असिस्टेंट डिवाइस में भी है। मैं तुरंत आरव का स्मार्ट असिस्टेंट चेक करने गया। डिवाइस लॉग्स में दिखा, हर रात 10 बजे कोई हिडन कमांड रन होती थी, लेकिन आरव ने कभी मैन्युअली एक्टिवेट नहीं किया था। मतलब किसी ने आरव के डिवाइसेस हैक कर रखे थे और धीरे धीरे सिस्टम कंट्रोल ले रहा था। एआई ने कहा, यह रैंडम हैक नहीं है, यह टारगेटेड बिहेवियरल मैनिपुलेशन है। मैंने पूछा, मतलब? एआई विक्टिम की हैबिट्स को ऑब्जर्व करके सिस्टम एक्सेस प्रेडिक्टेबल बनाया गया। किसी ने आरव को डायरेक्टली अटैक नहीं किया, बल्कि उसकी रूटीन को स्टडी करके मोमेंट चूज किया। एआई ने लास्ट में एक और डेटा पॉइंट दिया, एक्सटर्नल नेटवर्क पिंग डिटेक्टेड, सोर्स नियर बाय डिवाइस। मैंने पूछा, कौन सा डिवाइस? एआई ने जवाब दिया, सैम बिल्डिंग, फ्लोर 7। आरव रहता था फ्लोर 6 पर। मतलब किलर दूर नहीं था, वो यही था। अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, तो क्या आरव की मौत एक परफेक्ट डिजिटल मर्डर थी? और अगर किलर इसी बिल्डिंग में है, तो क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? या वो पहले ही अगला टारगेट चुन चुका है?
फ्लोर 7, यानी किलर यही कही था। मैंने तुरंत बिल्डिंग का एक्सेस लिया और एआई से कहा, मुझे उस डिवाइस का एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। एआई ने कुछ सेकंड्स में जवाब दिया, फ्लैट 7B। डिवाइस एक्टिव है। मैं धीरे धीरे फ्लैट 7B की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की लाइट आ रही थी। मैंने डोर स्कैन किया, कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं। मैंने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। मैंने सिक्योरिटी ओवरराइड किया और दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रूम के बीच में एक सेटअप था। मल्टीपल स्क्रीन्स, नेटवर्क राउटर्स और एक हाई एंड कंट्रोल कंसोल। और वहां एक आदमी बैठा था, शांत, बिना हिले। मैंने कहा, पुलिस, मूव अवे फ्रॉम द सिस्टम। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वो बोला, आप देर से आए, डिटेक्टिव। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था। मैंने पूछा, क्या तुम आरव को जानते थे? उसने जवाब दिया, जानता नहीं, ऑब्जर्व करता था। मैंने तुरंत एआई को लाइव कनेक्ट किया। एआई ने उसके सिस्टम को स्कैन किया और कुछ सेकंड्स में बोला, मैच कंफर्म्ड, सैम एक्सेस पैटर्न। वो आदमी हंसने लगा। तुम्हें पता है आरव क्या बना रहा था? मैंने कहा, एआई सिस्टम। वो बोला, नहीं, वो फ्यूचर को कंट्रोल करने का टूल बना रहा था। उसने आगे कहा, अगर कोई सिस्टम प्रोबेबिलिटीज समझ सकता है, तो वो इवेंट्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैं समझ गया, ये आदमी सिर्फ हैकर नहीं था, ये प्लानर था। मैंने पूछा, तुमने उसे मारा कैसे? वो शांत आवाज में बोला, मैंने उसे छुआ भी नहीं। एआई ने तुरंत इंटरवेंशन किया। वेंटिलेशन सिस्टम ओवरराइड, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, टाइम्ड एग्जीक्यूशन। अब पिक्चर क्लियर थी। उसने आरव के स्मार्ट डिवाइसेस हैक किए, उसकी रूटीन को एनालाइज किया, और ठीक उस समय जब आरव अकेला था, वेंटिलेशन सिस्टम कंट्रोल करके रूम की हवा बदल दी। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हुई और आरव बिना स्ट्रगल के मर गया। मैंने पूछा, तुमने आरव को ही क्यों चुना? उसका जवाब डरावना था, क्योंकि वो सच के करीब था। उसका एआई अंतर्दृष्टि मेरे पैटर्न्स डिटेक्ट करने लगा था। मैं शॉक हो गया। मतलब एआई पहले ही खतरे को समझ चुका था। एआई ने खुद कहा, मैंने अनोमली डिटेक्ट की थी और अलर्ट जनरेट किया था, लेकिन आरव ने उस अलर्ट को इग्नोर कर दिया। वो सोच रहा था, ये सिर्फ एक सिस्टम एरर है। मैंने तुरंत सस्पेक्ट को अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिस्टम एक्टिवेट किया और पूरा सेटअप वाइप करने लगा। मैंने तुरंत एआई से कहा, डेटा बचाओ। एआई ने मिलीसेकंड्स में रिस्पॉन्स दिया, बैकअप ऑलरेडी सिक्योर्ड। मैंने सस्पेक्ट को पकड़ लिया। सिस्टम बंद हो चुका था, लेकिन प्रूफ सुरक्षित था। कुछ घंटों बाद पुलिस, सीआईडी और साइबर क्राइम टीम ने उस आदमी को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ सारे डिजिटल प्रूफ्स क्लियर थे, पैटर्न लॉग्स, सिस्टम एक्सेस हिस्ट्री और एआई एनालिसिस। केस फाइनली सॉल्व हो गया। एक ऐसा केस जो 2 साल से अनसॉल्व था, वो एआई की मदद से क्लियर हो गया। मैंने आखिरी बार अंतर्दृष्टि सिस्टम को देखा और सोचा, एआई कभी खतरा नहीं था। खतरा हमेशा इंसान ही होता है। एआई सिर्फ सच दिखाता है, समझना हमारे ऊपर है। जैसे ही मैं जाने लगा, एआई ने मुझे फिर से बुलाया, डिटेक्टिव। मैं रुक गया। एआई ने कहा, एक और अनोमली डिटेक्ट हुई है। मेरे कदम वही रुक गए। मैंने धीरे से पूछा, कहां? एआई ने जवाब दिया, इस बार सिटी लेवल पर। क्या यह सिर्फ एक केस था या कुछ और बड़ा शुरू हो चुका है? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और ऐसे ही हॉरर इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।